ओके, श्रीमद् भागवतम 8th canto 23rd chapter 16th verse 8:23-16 मंत्रतः मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम् देशकाल वस्तुतः सर्वं करोति निश्चित्रम् अनुसंकीर्तनं तव। सो ये श्लोक बलि महाराज को शुक्राचार्य जी ने वामन देव जी को बोला। अभी सीन क्या है? सीन ये है कि शुक्राचार्य बलि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। शुक्राचार्य जी उनके कुलगुरु में, और वो यज्ञ करा रहे थे। और सबसे पहली बात है कि शुक्राचार्य जो हैं वो मंत्रों में, तंत्रों में और कर्म कांड में एक्सपर्ट हैं, और उसी की शक्ति से बलि महाराज ने देवताओं पे विजय की। स्पेशली शुक्राचार्य की शक्ति से उन्होंने तप किया, उन्होंने यज्ञ किया, तो वो उसकी पावर से वो ज़्यादा स्ट्रांग बन गए। सो इनफैक्ट शुक्र का मतलब ही होता है पावर। शुक्र मतलब ओज, तेज, पावर थी। सो अब उनका यज्ञ तो हो रहा था, मगर बीच में कौन आ गए? वामन देव। और वामन देव ने उस यज्ञ को बीच में रोक दिया, मतलब डिस्टर्ब हो गया, यज्ञ रुक गया। तो वामन देव उसके रूप में आए थे, क्या कहते हैं, बौने के रूप में, ड्वार्फ के रूप में। और ब्राह्मण थे, बहुत तेज निकल रहा था, मतलब उससे चल के ही आ रहे थे बलि महाराज। सब लोग देखने लगे कौन आ रहा है। ही वॉज अ ऑर्डनरी ब्राह्मण ही थे, उनके शरीर से तेज निकल रहा था। तो बलि महाराज शॉक्ड हो गए कि ये कौन ब्राह्मण है जो इतना तेजोमय है और हमारे आया है। तो यज्ञ के बीच में ही उठ के उन्होंने उनको रिस्पेक्ट की, क्योंकि यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मणों का आदर ना हो तो यज्ञ तो वैसे ही भंग हो जाएगा। तो यज्ञ इनकम्प्लीट रहा। वामन देव आए, फिर आपको पता है नहीं, वामन देव ने दान मांगा, बलि महाराज ने दिया 3 कदम। त्रिविक्रम अवतार में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। और फिर उसके बाद बलि महाराज ने अपने आप को सरेंडर किया। नहीं, बलि महाराज 2 कदम में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। वामन देव ने कहा तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने कहा मेरे सर पे। तो तीसरा कदम उनके सर पे रखा और वामन देव से सब कुछ छीन लिया बलि ने, मतलब वामन देव ने बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया और बांध दिया उनको, नहीं, नागपाश में उनका राज्य छीन लिया, उनका सब कुछ छीन लिया। और फाइनली फिर वो छोटे रूप में वामन देव के रूप में आ गए त्रिविक्रम से। बलि महाराज ने सरेंडर किया। तब उस टाइम वामन देव ने बोला शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य जी आप अपना यज्ञ तो पूरा कीजिए। नहीं, चलो ये तो ड्रामा हो गया, सब हो गया, मगर आपका यज्ञ तो बीच में रुक गया, वो तो भंग हो गया, तो आप अपना यज्ञ कैसे पूरा करेंगे? शुक्राचार्य से पूछा, बेसिकली टॉन्ट के रूप में भी, कि आप तो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और बलि महाराज ने तो आपकी आज्ञा भंग कर दी। शुक्राचार्य कह रहे थे ना कि मत दो तुम दान, क्योंकि विष्णु है। तो बलि महाराज ने कहा भी अगर विष्णु तो पक्का देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ का एम विष्णु को संतुष्ट करना ही था, क्योंकि बलि तो डिवोट नहीं है। तो शुक्राचार्य पागल हो गए। शुक्राचार्य ने शाप भी दे दिया ना बलि को कि भी तेरा सब कुछ खत्म हो जाए, मैं तेरे शाप देता हूँ। मतलब बहुत सारी बदतमीजी हुई, मतलब गुरुओं ने ही कर दिया ऐसा। तो उसके बाद तब वामन देव ने सब लीला करके फिर शुक्राचार्य को टॉन्ट मारा कि यार तुम्हारा यज्ञ तो बीच में रुक गया, अब तुम इसको कंप्लीट कैसे करोगे? कंप्लीट करो चलो। तब शुक्राचार्य जी ने ये श्लोक बोला वामन देव को, ये जो हम पढ़ रहे हैं। इस श्लोक से पता लगता है कि शुक्राचार्य जी चेंज हो गए। वो नास्तिक थे मगर डिवोटी बन गए, इन्फ्लुएंस हो गए, बलि महाराज की भक्ति से इन्फ्लुएंस होकर डिवोटी बन गए। तभी वो कह रहे हैं कि सर्वम करोति निश्चिद्रम, यज्ञ में मंत्र, तंत्र, देश, काल, अर्ह, वस्तुतः 6 चीजें होती हैं यज्ञ में ध्यान करने वाली, और उन सब में छिद्र हो सकते हैं। छिद्र मतलब उन सब में डिफेक्ट्स या फॉल्ट्स हो सकते हैं ना।
आप कुछ भी करो उसमें फिर कमियां तो रह जाती है नहीं। मंत्र में उल्टा पुल्टा हो जाए, तंत्र, देश अशुद्ध हो जाए, काल काल सही टाइम पे नहीं किया हो एग्जैक्टली, तो उसमें सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट सर्वम करोति निश्छिद्रम, मगर कोई भी यज्ञ हो उसमें कितनी भी गलतियां हो, उन गलतियों को पूरी तरह अनुसंकीर्तनम तब, आपका भगवान का नाम का कीर्तन सब खत्म कर देते। शुक्राचार्य चेंज हो गए नहीं, तो एक्चुअली शुक्राचार्य जी, वामन ने अपने टॉन्ट मारा कि यार तुम अपने यज्ञ तो पूरा करो, तो बीच में रह गया, भंग हो गया मेरे आने से। तब शुक्राचार्य जी ने वामन देव को आंसर किया कि आपके कीर्तन से तो सब संपूर्ण हो जाता है, यज्ञ संपूर्ण हो चुका है, सो करने की जरूरत नहीं। जब आपके नाम लेने से संपूर्ण हो जाता है तो आप तो खुद ही आ गए यहाँ, तो फिर क्या रहा फिर? दिस इज डिवोशन नहीं। अब क्वेश्चन है कि शुक्राचार्य जी डिवोटी कैसे बन गए अचानक से? मतलब शुरू में बलि को ही मना कर रहे हैं, डिवोटी बन गए एक तो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये भक्ति, ये नाम लेने से कैसे यज्ञ के सारे फॉल्ट्स खत्म हो जाते हैं? नहीं, यज्ञ कर रही हो, यज्ञ में कोई कमियां तो एग्जैक्टली मंत्र एग्जैक्ट बोलना पड़ेगा, देश एग्जैक्ट शुद्ध होना चाहिए, काल बिल्कुल सही होना चाहिए, अर्हा, अर्हा मतलब होता है जो करने वाले हैं उनके जो अधिकार है, जो शुद्धता है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वस्तुतः सारे वस्तु क्लीन होने चाहिए, नहीं उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और सारे स्टेप्स, तंत्र मतलब सारे स्टेप्स एज इट इज़ होने चाहिए, एक भी इधर उधर स्टेप हुआ यज्ञ खराब। अब क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए इतनी सारी गलतियां भी हो रही हैं तो नाम लेने से कैसे पूरा हो गया? नहीं, कोई जादू थोड़े ना हो रहा है कि मैंने नाम लिया हरे कृष्णा सब सारे प्रॉब्लम खत्म, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, जो प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कुकिंग कर रहे हो आप, कुकिंग कर रहे हो, अगर आप कुकिंग करते वक्त आप नाम ले रहे हो, कीर्तन सुनते हैं, और रोटी खराब बने तो क्या अच्छी बन जाएगी क्या? तो बस वही है, यज्ञ में गलतियां हो रही हैं, आप नाम लो, क्या अपने आप ठीक हो जाएगा क्या? जादू हो रहा है क्या? बट शुक्राचार्य कह रहे हैं नहीं, आपका नाम लेने से यज्ञ में सारे के सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं है। तो कैसे हो रही हैं? क्वेश्चन ये, कैसे हो रही हैं? जादू से हो रही हैं? हरे कृष्णा बोले जादू से सब ठीक हो गया, या उसके पीछे कुछ साइंस है? हो क्या रहा है? और दूसरी बात यह है कि हर, मान लीजिए आप यज्ञ कर रहे हो या डीटी वर्शिप, उसमें गलतियां हो रही हैं, तभी तो आचार्य बोल रहे हैं कि कीर्तन करो साथ में जब पूजा हो रही है, क्योंकि पूजा में गलतियां होंगी, करने वाला पागल हो रहा है, गलतियां कर रहा है, उसको आता तो है नहीं किसी को कुछ, और आता भी हो तब भी गलतियां हो जाती हैं, तो फिर नाम लेने से कैसे ख़त्म हो रहा है वो सब? है नहीं। और अगर नाम लेने से ख़त्म हो रहा है तो एडवांस डिवोटी के नाम लेने से ख़त्म होगा या नई डिवोटी के नाम लेने से ख़त्म होगा? अगर हम भी ऐसे ही बोलते रहेंगे हरे कृष्णा बस माइंड में कुछ और चल रहा है, तो क्या फिर भी सारी कमियां ख़त्म हो जाती हैं? या नाम लेने के साथ चेतना भी इन्वॉल्व है? ये सब क्वेश्चंस उठते हैं। हाँ, सो पॉइंट क्या है? आई मीन क्वेश्चंस का आंसर क्या है? वेल लेट्स सी। सो 6 चीज़ें हैं यज्ञ में, यज्ञ करने में 6 चीज़ें होती हैं, उन 6 चीज़ों में एब्सोल्यूट परफेक्शन चाहिए, अदरवाइज एक भी छिद्र होगा खत्म, खराब हो जाएगा। तो क्या है? पहला मंत्र। मंत्र मतलब क्या होता है? मंत्र मतलब स्वर आदि भेद। मंत्र मतलब वो कितना ऊंचा बोलना है, कितना नीचे बोलना है, होता है नहीं होता है? उदात, अनुदात, स्वरित, वो, और फिर उसके बाद संस्कृत बिल्कुल सही से बोला जाए, क्योंकि अगर मंत्र सही से नहीं बोला जाए इफेक्ट उल्टा हो जाता है। वृत्रासुर के उसमें हमने देखा ही है, नहीं, उसने मंत्र में गड़बड़ की तो इंद्र शक्तिशाली बनने के बजाय वृत्रासुर शक्तिशाली बन गया, वो प्रकट हो गया, इंद्र को मारने वाला। इंद्र को मारना था बट इंद्र को मारने वाला पैदा हो गया, इंद्र शत्रु वर्धस्व, थोड़ा सा बोलने से उल्टा हो गया, इंद्र शत्रु वर्धस्व, वर्धस्व मतलब शक्ति मिले। इंद्र जो शत्रु है असुरों के, उनको शक्ति मिले, ये कहना था, मगर हो गया इंद्र के शत्रु को शक्ति मिले, तो बोलने में फर्क हो गया। अगर आप बोलो इंद्र शत्रु वर्धस्व, अगर इंद्र पे ज़्यादा जोर मारोगे तो किस पे शक्ति आएगी? इंद्र। शत्रु पे ज़्यादा जोर मारोगे तो किस पे शक्ति आएगी? शत्रु। सो अगर इंद्र पे जोर मारेंगे तो
इंद्र को शक्ति मिलती है। शत्रु पे जोर मारेंगे तो शत्रु को मिलेगी, है ना। तो अगर आप बोलोगे इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र को, इंद्र शत्रु वर्धस्व, तो शत्रु को, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वृत्रासुर पैदा हो गया। तो मंत्र इंपॉर्टेंट है यज्ञ में, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। दूसरा है तंत्र। तंत्र मतलब होता है स्टेप्स। यज्ञ में जो स्टेप्स हैं, एक एक करके जो स्टेप होते हैं, नहीं मतलब पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे आरती में होता है, पहले अगरबत्ती, फिर दिया, फिर फूल, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है देश। देश मतलब जगह, जगह शुद्ध होनी चाहिए, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट, यूरिन, गंदगी नहीं होनी चाहिए। साफ़, साफ़ कैसे करते हैं? गोबर वोबर से साफ़ करते हैं नहीं। शुद्धता मतलब पाप भी नहीं होना चाहिए। मैं तो गोबर गाय के यूरिन से साफ करनी यज्ञ स्थली को, तो शुद्ध हो जाता है। काल, समय चाहिए यज्ञ करने के लिए, समय देखना पड़ता है कि भाई ज्योतिष से एग्जैक्ट मुहूर्त निकालना पड़ता है। वो मुहूर्त पे तब जब शुरू करोगे तब यज्ञ सफल होगा, दस खराब हो जाएगा। एक कहानी आती है इसकी ना, ज्योतिष में कहते हैं कि काल का कितना प्रभाव है। कि एक बहुत बड़ा ज्योतिष था, उसने अपनी बेटी की ज्योतिष देखी, तो उसने देखा कि अगर मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो उसका पति मर जाएगा, शादी होते पति मर जाएगा, उसके ज्योतिष में लिखा था। तो उसने क्या करें, तो ज्योतिष ढूंढी, रिसर्च की, तो उसमें एक सॉल्यूशन मिला कि अगर आप इस मुहूर्त में, इस समय पे, एग्जैक्ट इस समय पे लड़की की शादी कर दो तो पति बच जाएगा। उस समय, वो समय बहुत वो मंगलमय था। एग्जैक्ट उस समय मतलब 1 घंटा, इतने मिनट, इतने सेकंड पे अगर वो लड़की घर से बाहर विदा होती है, मतलब विदा हो गई, तो उसका पति बच जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। उस टाइम घड़ी तो नहीं थी, तो उन्होंने कहा एग्जैक्ट कैसे निकाले। तो उसने वो बनाया, वो मिट्टी का नहीं होता वो, है ना, सैंड, तो मिट्टी गिरती है ना, उससे समय पता लगता है। तो उसने बड़ी मुश्किल से वो बनाया, और फिर मिट्टी गिर रही थी एग्जैक्ट, तो गिरती रही। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा, वह उसी वक्त लड़की को बाहर भेजना था। उसने सेट कर दिया उसके अंदर कि जो जब वो ख़त्म होगा उस टाइम वो समय आएगा, और उस टाइम लड़की को हम बस अंदर खड़ा करेंगे, उस टाइम कह देंगे चलो निकल जाओ, जाओ घर से तो बच जाएगी वो, उसका पति बच जाएगा। तो सब हो गया अरेंजमेंट, तो वो हो रहा था। तो उसने, अपने पापा ने कहा उसने कि लड़की से कि तू दरवाजे के पास खड़े हो जा, जैसे ही बोलूँगा चली जा, बस तू पैर बाहर रख दियो, चले जाइयो। तो खड़ी हो गई। फंक्शन वंक्शन हो रहा था सब अपना, तो मिट्टी ऊपर से नीचे गिर रही थी। तो ऐसे ही सब फंक्शन हो रहा था, तो लोग अपने गिफ्ट विफ्ट लाए थे लड़की के लिए। तो क्या हुआ, तो एक माला लाए थे मोती की, तो मोती की माला टूट के उस मिट्टी में गिर गई तो मोती गिर गया उसके अंदर बड़ा सा। तो क्या हुआ, तो जब गिर रहा था तो वहाँ पे फंस गया बीच में, तो मिट्टी रुक गई। फंस गया नहीं, वो ऐसे होल छेक होता है ना, छेक से नीचे गिरती है, तो ऊपर जाके नीचे फंस गया, तो मिट्टी इतनी रुक गई। तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसने देखा मिट्टी है अभी भी ठीक है, अपना काम वाम कर रहे हैं समय निकल गया, क्योंकि वो तो उतना फंस गई वहाँ पे। तो उसने कहा भाई ये नीचे नहीं जा रही, हो क्या रहा है ये। तो उसने देखा, उसने मिट्टी हटा, अरे मोती फंसा, ले भैया। तो उसने कहा भैया अब तो मतलब विदा तो करना ही है, अब क्या करें। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैंने तो कोशिश की, तो उसने विदा कर दिया, चलो भी जाओ। जाते पति मर गया उसका, क्योंकि समय, वो समय निकल गया ना वो। तो समय की पावर है उसमें, एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करना होता है। तो अब समय भी चाहिए नहीं, काल चाहिए, और क्या चाहिए यज्ञ में, अर्ह मतलब करने वाले की शुद्धता, वो भी चाहिए। करने जो प्रीस्ट है, जो ऋत्विज है, यजमान है, उनका मन शुद्ध होना चाहिए, वरना फल नहीं आता। तो शुद्धता का मतलब है कि जो चाहते हैं उस वो निश्चित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं ये भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ। और जो प्रीस्ट है वो शुद्ध होना चाहिए उसका, क्योंकि शुद्ध नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करेंगे वेदों के। और छठी चीज़ है वस्तुता। वस्तु मतलब 3 चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो
मतलब क्लीन होनी चाहिए, गोबर यूरिन से साफ होनी चाहिए, पाप रहित होनी चाहिए। तो ये 6 चीज़ें जब यज्ञ करा जाता है तो उसमें फल आता है ना। अब अगर आप ये देखो तो फिर जो आजकल जो यज्ञ करते रहते हैं पंडित पंडित, वो कोई यज्ञ काम करेगा? वो तो पान खा के आता है वो तो, और पैसे लेते हैं और फिर छतरी जूते वूते लेके चले जाते हैं, पागल से घनचक्कर बिल्कुल। कोई यज्ञ वज्ञ काम नहीं करता। शुक्राचार्य ने कहा कि भाई जब यज्ञ करने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर आपका कीर्तन करने से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इनफैक्ट क्योंकि भगवान के नाम में ना देश है ना काल आता, कोई नियम की जरूरत नहीं, ना तंत्र ना मंत्र ना देश ना काल ना शुद्धता, कोई भी भगवान का नाम लेगा तो प्रभाव होगा। और नाम लेने से ये सारे के सारे छिद्र हैं, ये सारे के सारे अगर इसमें गलतियां हो गई वो भी पूरी हो जाती हैं, यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इसलिए जीवा गोस्वामी ने सजेस्ट किया है कि अब यज्ञ तो कभी कभी करना ही पड़ेगा ना, ऐसे शादी हो रही है यज्ञ होना चाहिए, या दीक्षा के वक्त भी यज्ञ होता है, तो यज्ञ तो हमें भी करना है। तो उसमें अगर गलतियां होंगी, इसलिए उसमें साथ में कीर्तन भी करना होगा, अदरवाइज वो गलतियां होंगी तो उसका प्रभाव नहीं आएगा। या डीटी वर्शिप करें, ये भगवान की पूजा करना भी तो यज्ञ ही है एक, या ऑफरिंग भगवान को भोग लगा रहे हैं वो भी तो यज्ञ ही है। उसमें सब में हमें भगवान का कीर्तन के साथ होना चाहिए, तभी भोग आरती है लगा के हम कीर्तन करते हैं। तभी अगर आप मान लीजिए भोग लगा के नमः विष्णु बताया करके भाग जाओ तो फिर तो गड़बड़ है, क्योंकि 1000 तो गलतियां पहले ऑफरिंग में भी हो रही हैं। सो प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप टेक्निकली सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो, समझ गए? तो अब क्वेश्चन ये है आता है कि नाम लेने से कैसे सारे छिद्र खत्म हो जाते हैं, यज्ञ में सारे जो डिफेक्ट्स हैं, सारी जो कमियां हैं, नाम लेने से कैसे खत्म हो जाती हैं, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा जो भक्ति जो हम कर रहे हैं वो हमें समझ आएगा एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। सो क्या है मंत्र? अगर मंत्र में कोई प्रॉब्लम, एक बात तो ये है कि बताए, एक बेसिक बात ये है कि जब कोई भक्त नाम लेता है तो नाम लेने से क्या हो रहा है? सिर्फ मुंह से नाम नहीं ले रहा, सिर्फ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मन कहीं और है नहीं। नाम लेना मतलब कि अनुकीर्तन हम बोल रहे हैं। नाम कैसे ले रहा है? नाम ले रहा है और अंदर शरणागति है, भगवान को खुश करने के लिए नाम ले रहे हैं, नहीं तो उससे क्या होता है, उससे जो भी आप कर रहे होते हो वो आध्यात्मिक बन जाता है। अगर आप यज्ञ कर रहे हो, अभी आप यज्ञ 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो यज्ञ कर रहा हूं मैं, मुझे कुछ चाहिए है ना, जैसे बलि महाराज को शुक्राचार्य करा रहे हैं, भाई देवताओं पे विजय होगी इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। दूसरी तरीके से यज्ञ कर सकते हो कि हम यज्ञ कर रहे हैं विष्णु संतुष्ट हो। 2 तरीके से ना, यज्ञ हो भाई विष्णु। अगर हम ये कर रहे हैं हमें यज्ञ करने से कुछ चाहिए तो उसमें सारे नियम लग जाएंगे, वरना फल नहीं आएगा, क्योंकि फल तो भौतिक ही है ना। जब भौतिक फल है तो भौतिक प्रोसीजर भी ठीक होना चाहिए, है ना। जब फल इस संसार का है तो संसार के नियम भी पालन होंगे, संसार के नियम टूटेंगे तो संसार का फल नहीं आएगा। अगर आप यज्ञ इस मंशा से कर रहे हो विष्णु खुश हो, तो विष्णु संसार के नहीं, विष्णु आध्यात्मिक है। जब विष्णु पिक्चर में आ गए तो संसार के नियम वहां पर नहीं लगेंगे, क्योंकि वो पूरी क्रिया क्या बन गई। अगर आप विष्णु को खुश करने के लिए यज्ञ कर रहे हो तो वो क्रिया, वो भक्ति बन जाती है। और जब भक्ति बन जाती है वो, तो भगवान उसमें गलतियां नहीं देखते, भगवान भक्त की भावना देखते हैं, है ना, स्वीकार कर लेते हैं। गलती होते भी क्या है, बच्चा मम्मी को बोले, मम्मी को मम्मी बोले, या मम्मी को माँ बोले, या मम्मी बोले ऐसी बोले, या मम्मा बोले, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि माँ तो बच्चे की भावना ले रही है ना, यही है ना। और अगर कोई ऑफिस में काम करने वाला अपने बॉस से बोले बूस बॉस ना बोले तो वो तो गया काम से, साले सही से तो बोल क्योंकि उसमें भावना अपना कुछ नहीं है, वो तो काम हो रहा है, वो काम है, वो पैसे के लिए कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, तो भैया तू सही से बोल। हाँ प्रेम है तो कुछ भी बोल दे, वो तो हम तेरी भावना देख रहे हैं, उसमें क्या हो गया। जैसे शादीशुदा लोग होते हैं तो वाइफ हस्बैंड, तो वाइफ अपने हस्बैंड को क्या कुछ भी बोल देती है, नहीं कैसे, मतलब
कुछ भी नाम रख देते हैं, घर का नाम नहीं देते, प्रिय, या ऐसे बंगाल में बोलते हैं उगो, उगो बोलते हैं, हाँ उगो उगो उगो, डियर कहते हैं उगो। या बिहार में क्या बोलते हैं? हाँ, सुन रहे हैं जी सुन रहे हैं जी वो तो नहीं, वैसे पता नहीं अपने रूम में कुछ और बोलते होंगे प्रेम से। मतलब आप घर वाली तो बोले, अरे इधर आ, ऐसे भी बोलते हैं, कोई बुरा थोड़ा नहीं लगता है। बट आप बाहर का आदमी बोले इधर आ, तू कैसे बोल रहा है? क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे उसको कुछ चाहिए उससे, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा लगता है। जब कुछ नहीं चाहिए होता किसी से तो प्रेम होता है। प्रेम में आप कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम में भावना है ना, शब्दों का तो कोई खेल ही नहीं है। इसीलिए बलि महाराज ने जब यज्ञ किया और जब वामन देव वहाँ गए और बलि महाराज ने वामन देव की शरण ले ली, बलि महाराज ने कहा ठीक है, मैं आप ही सामने आ गए तो यज्ञ वज्ञ क्या है। तो बलि महाराज का मन जो शरणागति में चला गया, नहीं, भगवान की शरण ली उन्होंने। जब भगवान की शरण ली तो जो यज्ञ में जो मंत्र बोले जा रहे थे, अगर उसमें व्यवधान भी आ गया, रुकावट भी आ गई, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान ने बलि महाराज का क्या लिया? भावना ले ली, शरणागति, काम खत्म हो गया। भाई यज्ञ किस लिए हो रहा था? शुक्राचार्य कर रहे थे देवताओं को हराने के लिए, बलि महाराज कर रहे थे विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। जब विष्णु ही वहां आ गए वामन देव के रूप में, तो खत्म हो गया ना यज्ञ, खत्म हो गया। जिसके लिए कर रहे हैं वही आ गया, खत्म हो गया। तो बलि महाराज ने कहा वामन देव ही आ गए, खत्म हो गया आपके यज्ञ, यज्ञ पूरा करने की जरूरत नहीं है। वही शुक्राचार्य ने कहा, वामन देव ने कहा शुक्राचार्य यज्ञ तो पूरा करो। शुक्राचार्य ने कहा यज्ञ पूरा संपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आप ही आ गए। और अगर कोई मंत्रों में कोई रुकावट हुई है बीच में, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बलि की जो भक्ति है, आपने उनकी भावना स्वीकार की मंत्र साइड में, समझ गए? तो इसलिए आप मंत्र, इसलिए पता यज्ञ में क्या होता है, आप अगर श्री वैष्णव संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय में जाओ ना, वो लोग भी यज्ञ करते हैं, हम लोग भी करते हैं, मंत्र बोलते हैं, ये पुरुष सूक्त बोलते हैं ना, ओम सहस्र शीर्षा सहस्र सहस्त्र पुरुष सहस्त्रपात, यही है ना, वो बोलते हैं हम। तो अब अगर आप वो यज्ञ कुछ सिद्धियों के लिए, स्वर के लिए कर रहे हो, फिर तो आपको एग्जैक्ट बोलना है, ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपात नहीं, ऐसे बोलना पड़ेगा। सब भूमिम विश्वतो मुखम, आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, मुखम नहीं बोल सकते, मुखम। वो फिर ट्रेनिंग देते रहते हैं, ऐसे लगे पड़े रहते हैं। तो ठीक है, अगर आप वही यज्ञ, अगर आप यही पुरुष सूक्त कर रहे हो और यज्ञ भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता। सारे यज्ञ वाले कहते हैं आप फिर कैसे ही बोल दो, कैसे ही बोलो, क्योंकि अगर भगवान पिक्चर में आ गए तो भगवान क्या देख रहे हैं? मंत्र देख रहे हैं, भावना देख रहे हैं। भगवान पिक्चर में नहीं है तो सब मंत्र देख रहे हैं, समझ गए? तो इसलिए हम जब भक्त लोग यज्ञ करते हैं तो कैसे ही बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति से बोल रहे हैं हम। अगर भक्ति से वेदों के मंत्र उच्चारण करो, उसमें गलती होगी, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर ऐसे ही मंत्र उच्चारण करो सिद्धियों के लिए, ईश्वर के लिए, तो फल उल्टा आ जाता है। तो मंत्र था, ये खत्म हो गया। शुक्राचार्य ने कहा भगवान क्या कह रहे हैं आप, ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, ये यज्ञ संपूर्ण हो चुका है। क्योंकि बलि महाराज जो मंत्र बोल रहे हैं, अगर उसमें कोई रुकावट आई भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बलि की भावना ने आपको संतुष्ट कर दिया। यज्ञ कराने वाले कौन है? बलि तो है, शुक्राचार्य तो सिर्फ पंडित हैं बीच में कराने वाले, मेन तो बलि है। तो यहाँ पे एक शुक्राचार्य ने सिद्धांत बताया। सिद्धांत ये था कि जब भक्त भगवान की शरण ले लेता है, सिर्फ मुंह से हरे कृष्णा नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, जब मुंह से हरे कृष्णा निकल रहा है और मन से और हृदय से शरणागति है कि कृष्णा मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप इससे खुश होइए, मैं आपके लिए जी रहा हूँ, आपके लिए मेरा जीवन है। जब इस भावना से हरे कृष्णा किया जाता है तो कृष्णा वो मंत्र के पीछे भावना ले लेते हैं, समझे? ये एक सिद्धांत है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि यू शुड चैंट लाइक अ क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर द मदर। तभी तो कहते हैं, प्रभुपाद ने क्या बोला, जब कैसे करना हरे कृष्णा, जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर बुला रहा है क्या? मम्मी आओ 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 आओ, वो रो रहा है, सिर्फ बोल भी नहीं रहा, तब भी मम्मी आ रही है।
उसको कैसे समझ आ रहा है कि वो जाना है? क्योंकि रो रहा है, दुखी है ना, भावना देख रही है ना वो। या कभी कभी रोते भी नहीं, कभी बच्चे चिल्लाते भी हैं नहीं, तो भी माँ समझ आती है, हाँ नहीं 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 देखो। और कभी कभी बच्चे चिल्लाते हैं मगर माँ वहीं से कहती है चुप रह, वो समझ जाती है कि ऐਵੇਂ ही कर रहे, भावना समझ रही है ना। सो ये पहला सिद्धांत मंत्रतः में ये है कि भक्ति करने से आप चाहे हरे कृष्णा बोलो, चाहे होरे कृष्णा बोलो, चाहे हरे कृष्णा बोलो, फर्क नहीं पड़ता, या आप हरे कृष्णा बोलो। साउथ में जाओगे ना तो साउथ में काफ़ी डिवोटीज इसे भी डिबेट चलती है कि हरे कृष्ण बोलना है या हरे कृष्णा बोलना है, रामा बोलना है या राम बोलना है, इसी पे लगे रहते हैं वो। कृष्ण कहते हैं वो तो चलो कृष्णा का लो, गुजरात कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्णा क्या देख रहे हैं पीछे, कि अब कृष्णा बोलते हुए कृष्ण की याद कर रहे हो या संसार की याद कर रहे हो। अगर आप कृष्णा भी बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, और अंदर क्या कर रहे हो, पैसा पैसा पैसा, फिर तो क्या है, इधर कुछ भी बोलते रहो। कृष्णा को बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर से दिखाने वाले तो बहुत होते हैं, दुनिया दिखावे की तो है, कृष्णा थोड़ा ना दिखावे में फंसेंगे। तो नाम कैसे ही लो, बट भावना ठीक होनी चाहिए, दैट्स द मेन पॉइंट। भावग्राही जनार्दन, समझ गए, ये पहला पॉइंट। तो शुक्राचार्य ने कहा यार आप बलि महाराज आपके भक्ति हैं, जब मंत्रों साइड में हो, इन बलि महाराज के भाव से ऊपर किसका भाव है, जिसने आपको सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना राज्य, अपना बैल, सब कुछ, अपना सर भी आप अर्पण कर दिया, तो फिर तो खत्म हो गया ना मंत्र साइड में। इसलिए भक्ति करने से मंत्र का जितना भी छिद्र है सब खत्म हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। ओके, दूसरा तंत्र। तंत्र क्या होता है, स्टेप्स, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, प्रोसीजर। सो हम लोग कहीं प्रोसीजर करते हैं, यज्ञ में कहीं प्रोसीजर होते हैं, बट चक्कर है ना कि हम स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, हम यज्ञ में क्यों करते हैं, पहले ये करना है, पहले आहुति डालनी है, फिर उसके बाद कुछ, तो उसके बाद कुछ हम यज्ञ से पहले मंत्र बोलते हैं, फिर यज्ञ के मंत्र होते हैं, फिर शांति मंत्र होते हैं, नहीं प्रोसीजर होते हैं। या ये भी आरती में भी एक तरीका है करने का। सो एक शुक्राचार्य ने दूसरा सिद्धांत बोला कि भक्ति करने से जितने भी आप तरीका कर रहे हो उसमें कोई भी कमी पूरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पूरी, क्योंकि जो भी हम तरीका कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, फल पाने के लिए ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 फल मिलेगा, है नहीं। आप कुकिंग कर रहे हो तो तरीका है ना कुकिंग करने का। जब रोटी बना रहे हो पहले आटा लो, पानी लो, गूंदो, आटा बनेगा, थोड़ी देर रखो उसको फिर सॉफ्ट बनाने के लिए रोटी को, फिर उसके बाद आप बेलो, फिर तवे पे डालो, फिर गैस पे फुलाओ, तब रोटी बनेगी। अगर आप उल्टा कर लो, सीधा आटा लो, आँख पे डाल दो, तवे पे, बन जाएगी रोटी? नहीं बनेगी। तरीका है ना, तरीका क्यों है कि इससे रोटी बने, यही है ना। अगर मान लीजिए कोई सीधा आटे से रोटी बना दे, तो जादू करके रोटी आ गई, तो खाओगे नहीं खाओगे, खाओगे नहीं खाओगे, क्यों, अब बनाई नहीं आपने सही से, आपने जादू से बनाई है, हमें लेना जादू से बनाई है, वैसे बनी है, रोटी होनी चाहिए। तो ऐसे ही है, तो यज्ञ करने का कुछ तरीका है। तो शुक्राचार्य ने कहा जो भी तरीका है वो तरीका यज्ञ करने से मिलना क्या, आप ही तो मिलने हैं, विष्णु ही तो मिलने हैं। वो तरीका सही हो गलत हो, अगर आप ही मिल गए तो खत्म हो गया ना काम, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप आ गए ना, फिनिश हो गया। इसलिए तंत्र का जो भी तरीके में जो भी छिद्र हैं खत्म हो जाते हैं भक्ति करने से। क्योंकि क्या होता है कि आप कोई भी स्टेप कर रहे हो, आरती में कोई भी गलती हुई, अगर भगवान ने स्वीकार कर लिया संपूर्ण, भगवान ने स्वीकार नहीं किया, आपने बिल्कुल सही से किया टच, तब भी बकवास हो गया, है ना। तो भगवान उस तरीके के पीछे, भगवान तरीका नहीं देख रहे, भगवान तरीके के पीछे क्या देख रहे हैं, सिंसियरिटी आपकी। सिंसियरिटी कैसे कहेंगे हिंदी में, निष्ठा। ठीक है भैया, हम आरती करनी है, ऐसे सारी लोग आरती कैसे करते हैं, कुछ भी कर देते हैं ना, जैसे ओम जय जगदीश हरे करते हैं ना, फिर भाई 10 अगरबत्ती उठाई धुआं करने के लिए, धुआं ज़्यादा होना चाहिए, देखो भाई धुआं नहीं नॉनसेंस। फिर वो 10 अगरबत्ती करके फिर चें 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 करके कुछ भी करके घुमा घुमू के ख़त्म हो गया। अब आप कहो भाई कृष्ण तो भाव चाहते हैं, तरीका क्यों चाहिए,
तरीका भी चाहिए। एक भक्त तरीका फॉलो करेगा, तरीका है 3 अगरबत्ती करते हैं, 2 नहीं करते, 1 नहीं करते, उसके बाद दिया होता है, उसके बाद फूल होता है। तो तरीका मतलब क्या, हम क्यों कर रहे हैं? हम कृष्ण को ये दिखाने के लिए, कृष्ण जो आपने सिस्टम बनाया हम वो फॉलो कर रहे हैं। हम आपकी बात मानेंगे, अपनी बात अपने मन से नहीं करेंगे। कृष्ण ये देखना चाहते हैं बस। कृष्ण ही नहीं देख रहे कि आपने बिल्कुल ऐसे घुमाया है, कृष्ण कहेंगे नहीं नहीं तुझे ऐसे ऐसे घुमाना था, चल निकल जा। वो नहीं देख रहे, डिटेल नहीं देख रहे। कृष्ण आपकी निष्ठा देख रहे हैं उनकी बातों पे। कृष्ण कह रहे हैं भाई जैसे माला करने में होता है, तो लोग कहते हैं मन मन में माला क्यों नहीं कर लेते यार, माला क्यों घुमा रहे हैं, मन में भी तो कर सकते हैं मन में, गलत नहीं है। बट कृष्णा शास्त्रों में कह रहे हैं माला पे करो, मन में भी करो बट माला पे भी कर लो। अब वैसे तो मन में करो माला में करो एक ही बात है, बट क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं माला पे करना है तो भगवान की बात हम मानते हैं। आप कह रहे हैं तो ठीक है कृष्ण, वो भगवान देख रहे मेरी बात मान रहे नहीं मान रहे। चाहे मन में कर भी पाओ फिर भी भगवान कह रहे हैं तो माला में करते। तो निष्ठा देख रहे हैं, उस तरीके के पीछे क्या देख रहे हैं, तरीके के पीछे तरीका नहीं देख रहे, तरीके के पीछे निष्ठा देख रहे हैं। तो इसलिए तरीके में गलती, फर्क क्या पड़ता है, निष्ठा तो है ना, फॉलो करना चाहते हैं। तो दूसरा चीज हो गई। तीसरा देश, यज्ञ करने में देश की शुचिता बहुत होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए देश। इसलिए यज्ञ करने, कोई पूजा करने से पहले गोबर का लेप करेंगे, गाय साफ करते हैं ना अच्छे से, निर्मल हो, पाप रहित हो जगह, शुद्ध हो, तब यज्ञ होगा, तब पूजा होगी, ऐसी होता है ना। मगर बलि महाराज ने कहा भगवान वामन देव ने बोला यार तुम्हारा तो यज्ञ खराब हो गया, बीच में रुक गया, तो तुम्हारा देश तो शुद्ध हो गया नहीं, कई चीज़ें आ गई, बल्कि असुर लोग भी तलवार लेके आ गए थे, मारेंगे वामन देव को, ये क्या हो गया, नहीं त्रिविक्रम जो भी है। तो शुक्राचार्य ने कहा भगवान आप शुद्धता की बात कर रहे हैं देश की, जिस भूमि पे आपके चरण पड़ गए वो तो अपने आप शुद्ध हो गया। वामन देव भी आ गए, उन्होंने चरण ही रख दिया वहाँ। ये तीसरा सिद्धांत है कि अगर भगवान, जैसे मंदिर है, मंदिर में हम शुद्ध रखते हैं मगर उसका कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान ही खुद यहाँ बैठे, इसलिए हमें मंदिर की शुद्धि करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग अपने घर की शुद्धि कराते हैं ना, भाई शुद्धिकरण यज्ञ कर दो या कुछ कर लो, ये मंदिर में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान खुद ही बैठे। सो बलि महाराज ने, शुक्राचार्य ने कहा भगवान आप ही आ गए यज्ञ में, ख़त्म हो गया सब, जो भी यहाँ पे व्यवधान हुआ, जो भी केओस हुआ, फर्क नहीं पड़ता। देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे शांति हो, है ना। अब वामन देव के आने से सब अशांति हो गई, असुर लोग ने भी कहा अरे आ गया, बलि महाराज को बांध दिया, ये हो गया, अशांति हो गई। शुक्राचार्य ने फर्क नहीं पड़ता, यज्ञ फिर भी संपूर्ण है, क्योंकि आप खड़े हैं, शांति के स्वरूप ही खड़े हैं। फिर तो चाहे करोड़ों अशांति हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। सो देश, बलि महाराज की भक्ति ने भगवान को ही नीचे बुला लिया। बलि महाराज की भक्ति से आया भगवान, कोई देवताओं की हेल्प करने नहीं आए, सिर्फ देवताओं की मदद तो वहाँ से भी कर सकते थे, बलि महाराज की भक्ति से वो धरती पर उतर के आए हैं। तो बलि महाराज, शुक्राचार्य ने कहा भगवान आप यज्ञ स्थल की बात कर रहे हैं शुद्धता की, पूरी पृथ्वी शुद्ध हो गई है, करना क्या है, क्यों, बलि महाराज के आत्मसमर्पण से। सो भक्ति में इतनी शक्ति है कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ अपने आप अगर कोई अशुद्धता रह भी जाए वो भी पूरी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तीसरा है कालता, चौथा, यज्ञ करने में काल, समय, मुहूर्त की जरूरत है, मगर बलि महाराज की भक्ति क्या है, भक्ति इमीडिएटली काल के नियमों से परे हो जाती है, सारे नियम एस्ट्रोलॉजी नहीं लगती वहाँ, ये सिद्धांत है। ज्योतिष, भक्ति भक्तों पे ज्योतिष काम नहीं करती। अब कहोगे हमारी तो भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं, हम पे तो करती है, ऐसा नहीं होता। जैसी आप भक्ति में आ जाते हो ज्योतिष काम करना बंद कर देती है, ग्रह अपना प्रभाव डालना बंद कर देते हैं। अगर भगवान ही पिक्चर में आ जाए तो ग्रह भी पीछे हो जाते हैं, राहु केतु सूर्य मंगल बृहस्पति वो सब कहीं नहीं रहते,
कि वो क्यों अड़ंगी डालेंगे भगवान के काम में, बताना वो पागल है क्या, वो खुद भी भक्त हैं, सब पीछे हो जाते हैं वो। फिर आपकी जो कर्म है वो भगवान के हाथ में चले गए। फिर भगवान ऊपर नीचे जो भी करें आपको सही करने के लिए, वो भगवान मैनेज करते हैं, ग्रह मैनेज नहीं करते। फिर इसलिए भक्तों को ज्योतिष दिखाने की जरूरत है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, सब चेंज हो जाता है, आप बस भक्ति करते रहो। सुकाल अर्हता, जो 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 पंडित, जो ऋत्विक, जो यज्ञ कर रहा है उसकी शुद्धता होनी चाहिए। अब मजे की बात यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलि महाराज की भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि उनके गुरु भी चेंज हो गए। शुक्राचार्य कह रहे हैं ना कि भगवान आपके कीर्तन से यज्ञ संपूर्ण हो गया, चेंज हो गए ना वो। इसलिए इससे एक सिद्धांत पता लगता है, कभी कभी शिष्य भी गुरु को उतार देते हैं, उल्टा भी होता है। रामानुचार्य अपने गुरु को उतार दिया, मध्वाचार्य ने अपने गुरु को उतारा, बलि महाराज ने शुक्राचार्य को उतार दिया। तो कभी कभी उल्टा भी है, जय भजे सही बढ़। गुरु शिष्य, जिसकी भक्ति ऊपर होगी उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, चाहे वो शिष्य हो चाहे गुरु हो। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप रैली में अच्छे शिष्य हो तो गुरु तो चाहता है मेरे शिष्य की भक्ति मुझसे ज़्यादा बढ़े। गुरु तो ये चाहता है, अच्छा गुरु मतलब आई मीन टू से। तो ये एक एनीवे मतलब, और वैसे भी चलो ये तो ठीक है, गुरु और जितने भी जो वहाँ पे यज्ञ करने वाले जो और भी असुर थे, उनके मन में भी अच्छी भावना आने लगी। बलि महाराज की बहन, उनमें भी भावना आ गई, कितना अच्छा बच्चा है, मैं इसको अपना पुत्र बनाऊं। चाहे चलो बाद में गलत हो गया, बट सब में एक अच्छी भावना आ गई। भक्ति का प्रभाव है, जहाँ भक्त होता है वहाँ पे आसपास अपने आप सबका मन शुद्ध होने लगता है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला था कि हर कीर्तन में, हर मंदिर में एक शुद्ध भक्त जरूर होना चाहिए, वरना लड़ाई होगी वहाँ। वो शुद्ध भक्त होगा तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी वहाँ, वो मन में अच्छे विचार आएंगे। भक्त का प्रभाव होता है ना। जब तक प्रभुपाद थे धराधाम पे, तब तक चढ़ बढ़ रहा था इस्कॉन धड़ाधड़, सब भक्ति कर। जैसे ही प्रभुपाद का दड़ 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 नीचे हो गया, क्योंकि एक भक्त का प्रभाव बहुत होता है ना उसके मन का। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि अगर कोई भक्त भजन कर रहा है कहीं बैठ के और वो बहुत महान भक्त है, तो 200 किलोमीटर दूर तक पूरा अपने आप शुद्ध हो जाएगा लोगों का मन। 200 किलोमीटर के दायरे में अपने आप लोगों के मन में अच्छे विचार आने लगेंगे। इतना प्रभाव होता है जो महान भक्त होते हैं। 200 किलोमीटर पता है क्या, मतलब यहाँ से दिल्ली तक जितने लोग होंगे सब में अच्छे विचार आएंगे, अगर प्रभुपाद जी या वैसे लोग आ गए तो। हम लोग हैं, चलो इतनी तो भक्ति है कि इस आश्रम में अच्छे विचार आए वरना तो वहाँ पे पावर क्या है। तो फर्क पड़ता है भक्ति का। सो दैट्स अ पॉइंट। अब जितने लोग आते हैं बाहर के लोग, तो उनको शांति तो अनुभव होती है ना यहाँ पे अपने आप, क्योंकि डिवोटीज है ना, कीर्तन हो रहा है। आप किसी और के घर जाओ, बड़ा अजीब सा लगता है, नहीं भोगियों के घर भक्ति नहीं करो, उनके घर जाओ अजीब सा लगता है, गंदा सा लगता है, अजीब सी एनर्जी वाइब्रेशन आती है, रजोगुण तमोगुण द्वेष काम वासना, और अजीब गंदा सा लगता है। फर्क पता तो लगता ही है। और छठा है वस्तुता, वस्तु। अब ये बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पर कि तो यज्ञ में घी डालते हैं, नहीं तिल के बीज डालते हैं, है ना, वस्तु है ना सारी, दान भी देते हैं। तो वामन देव जब बलि महाराज के पास आए तो वामन देव ने बलि से सब छीन लिया, है ना, राज्य भी छीन लिया, बलि ने सब दान ही कर दिया, सारा ब्रह्मांड वो भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। क्यों लिया? बलि महाराज को फिर बांध दिया। बलि महाराज जब बंधे तो हंस रहे थे। भगवान ने कहा मैंने 2 कदम में सब ले लिया, तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि महाराज समझ गए भगवान क्या संदेश दे रहे। भगवान ने कहा यार देख, बलि महाराज ने कहा भगवान से, भगवान आपने मुझसे छीना थोड़े ना है, आपका था, आपने अपनी चीज़ ले ली। छीनता तो उससे आदमी है ना मैं जब आप अपना समझोगे तभी तो छीनूंगा। तो बलि महाराज हंस रहे थे कि भगवान ने वामन देव ने कहा देखो मैंने सब ले लिया तेरा। बलि महाराज ने कहा कि भगवान क्या लिया मेरा, मैंने तो कुछ था ही नहीं, बट हाँ उन्होंने कहा तीसरा कदम कहाँ रखूं?
तो बली महाराज ने कहा तीसरा कदम वहाँ पे रखो जो चीज़ मेरी अपनी है, जिसको मैं अपना समझता हूँ। वो क्या है बली महाराज का अपना? हाँ नहीं, अपनी स्वतंत्र इच्छा। बली महाराज ने कहा स्वतंत्र इच्छा आदमी अपना समझता है, बाकी तो उसका कुछ है ही नहीं। ये मैं आपको अर्पण करता हूँ। वो कैसे अर्पण की? सर झुका के सर पे आप पैर रख दीजिए। स्वतंत्र इच्छा खत्म हो गया ना, मुझे अपना दास बना लीजिए, सर पे पैर रखना। तो ये सिद्धांत है कि भगवान आपसे आपकी चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि आपकी चीज़ है ही नहीं कुछ। आपकी स्वतंत्रता चाहते हैं। आप भगवान के दास बनो, भगवान की बात मानो, वो चाहते हैं आपसे। साधारण आदमी क्या करता है? साधारण आदमी नहीं भाई देखो भाई हमारी गाड़ी हम भगवान को दे रहे हैं, नहीं पूजा नहीं कराते, गाड़ी लाके घर लाके पूजा करा रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, या डोनेशन थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। अच्छा क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है और ड्रामा कर रहा है। मैं अपना दे रहा हूँ, साले तेरा कुछ है ही नहीं। ये फ्लॉ है, वहाँ पर गड़बड़ है। बली महाराज ने शरणागति ले ली, समर्पण कर दिया। समर्पण मतलब क्या होता है? समर्पण अपनी चीज़ें समर्पण करना नहीं होता। समर्पण होता है अपनी स्वतंत्रता अर्पण करना, कि आज से मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं जीऊँगा, आज से मैं वही करूँगा जो आप कहते हैं भगवान। वो कृष्णा चाहते हैं, क्योंकि वो कोई देने को तैयार ही नहीं। बाकी तो सब दे दोगे, बाकी भी चीज़ें नहीं देंगे, बाकी भी चीज़ें अपने पास है, थोड़ा बहुत पैसे दे दिए, थोड़ा बहुत कर दिया, बाकी चीज़ तो अपने ठूस के रखी अपने पास। और अपनी स्वतंत्रता थोड़ी ना देंगे, हम अपने मन से अपना जीवन चलाएंगे। आप क्यों मैं हमारे जीवन में आना चाहते हो भगवान? आप अपने वहीं बैठो मंदिर में, यही है ना, यही करते हैं लोग। अब मंदिर में बैठो, मंदिर में अच्छा लगता है, हम पूजा कर देंगे सुबह सुबह, बस ठीक है, खुश रहना। अब ऐसे भगवान से याद करोगे तो भगवान की क्या रक्षा आने वाली है? भगवान क्या करेंगे आपके? भगवान कहेंगे साला पागल कमीना, आदि ड्रामा कर रहा है। बट भगवान भी ऐसे गंदे, भगवान भी अच्छे हैं। भगवान कहते हैं चलो कुछ तो कर रहा है, ठीक है, कृपा है, बट प्रेम नहीं होगा आपसे। कृपा तो चलो फिर भी कुछ तो कर रहा है, चलो ठीक है पागल मूर्ख है, कुछ तो कर रहा है, पूजा कृपा देता हूँ, बट प्रेम नहीं कर सकता ऐसे आदमी से। प्रेम थोड़े ना करेंगे, हम तो प्रेम करना चाहते हैं, तो प्रेम से भगवान वश में आ जाते हैं। तो बली महाराज ने लास्ट आइटम, वस्तुतः बली महाराज ने अपनी वस्तु, जिसको सब हम अपना समझते हैं, अपनी आत्मा, आत्म समर्पण, यही कहते हैं ना, आत्मा निवेदनम, सरेंडर कर दिया। ठीक है कृष्णा, मैं अपना सर करता हूँ। सर मतलब कि मैं आपका गुलाम बन रहा हूँ, है नहीं? अब गुलाम तो भगवान अपने स्वामी की इच्छा के बिना कुछ करता ही नहीं, चाहे उसमें उसको कितनी दिक्कत हो। कृष्णा ये देखना चाहते हैं, हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँच जाएंगे परफेक्ट, फिर आपका नाम जो है वो भगवान तक पहुँचेगा, उनके हृदय तक। कृष्णा खुश होंगे, दैट्स आइडिया। सो ये जो शुक्राचार्य जी ने श्लोक बोला है, इस शुक्राचार्य जी ने श्लोक के द्वारा भक्ति की महिमा गाई है और कर्म कांड और यज्ञ को नीचे कर दिया, खत्म कर दिया उसको। शुक्राचार्य ने कहा मैं इतना बड़ा कर्म कांडी, इतना बड़ा तंत्र मंत्र जानने वाला, मैं भी फेल हो गया भगवान। मेरा शिष्य बलि पास हो गया, क्योंकि उसने आपकी शरण ली, और उसकी भक्ति से मुझे भी आज समझ आया कि भक्ति क्या है और कैसे भक्ति करने से सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। कुछ चीज़ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कमी हो गई, यहाँ कमी हो गई, सब भगवान भक्ति पूरा कर देगी, वो पूरा कर देगी, क्योंकि भगवान ही मिल जाएंगे आपको, और क्या चाहिए किसी को। दैट्स आइडिया। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा श्लोक है ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान अगर सेवा करने का तरीका इतना फोकस नहीं करते, भावना लेते, लेकिन धाम में तो वही जा सकता है ना जो सेवा में परफेक्ट है, जो वहाँ पे पूरा वहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं तो फिर फॉल डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है भगवान के धाम में, तो फिर कैसे क्वालिफाई होता है? मतलब समझ नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे भगवान ज़्यादा मिस्टेक्स कंसिडर नहीं करते, भावना लेते, लेकिन धाम थोड़ा ना मिस्टेक करते रहे। वहाँ पे मिस्टेक की बात नहीं, भावना की बात है। भावना गड़बड़ होती है तो आते हैं हम यहाँ, कोई मिस्टेक हो जाए थोड़े ना है, भावना ही देख रहे हैं। कृष्ण भगवान के धाम जाओ, कुछ आपने आरती गलत कर दी तो वापस भेज देंगे क्या?
भावना गड़बड़ होगी तो वापस जाओ भैया, मुझसे दूर रहो तुम, मैं नहीं तुम्हारे साथ बैठ रहा। सब भावना की तो खोले, कृष्ण भावना अमृत संग। ऐसी जैसे आप लोग भी हो, अभी आप कुछ आश्रम में मिस्टेक करते तो निकाल देंगे क्या? हाँ, भावना खराब होगी, तुम भक्तों के प्रति उल्टा फुल्टा सोच रहे हो, फिर तो भैया टाटा है, नॉट अ बैड डील। और गुड से ये और एक क्वेश्चन, हरिनाम अगर सब कुछ संपूर्ण कर देता है तो त्रेता युग में यज्ञ प्रोसेस क्यों था? नहीं, हरिनाम ही था वो, पहले यज्ञ से हरिनाम तक पहुंचते थे, सब जगह हरिनाम ही है। मगर वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी था, उम्र भी थी, तो यज्ञ कर लो, ध्यान कर लो, और भी चीज़ें थी। वो भगवान का नाम लेने में संकोच भी करते थे कि उसमें अपराध ना हो जाए, तो प्रिपेयर करते थे अपने आप को, पहले प्रिपेयर करके अच्छे से करके अपना मन शुद्ध करके फिर नाम लेते थे, तो उसके लिए यज्ञ ध्यान बयान करते थे। अब कलयुग में तो समय ही नहीं है, अच्छे से क्या करोगे, पहले ही मर जाओगे। तो इसलिए भगवान ने कहा सीधा सीधा नाम लो मेरा, चाहे तो अशुद्ध हो फिर भी नाम लो, कोई नहीं, मैं स्वीकार करूँगा। तो वो एक भगवान ने क्या क्या मतलब कंसेशन नहीं कहते, कंसेशन दे दिया, ग्रेस मार्क्स, ठीक है कर लो यार, कोई तरीका ही नहीं है, जब तक समझ आएगा ध्यान योग ज्ञान योग यज्ञ, तब तक मर जाओगे, नाम लो सीधा, बस ये। ओके, और कुछ कहना है? अदरवाइज क्या करें? बोलो बोलो जब तक। मतलब बली महाराज के केस में भगवान साक्षात आए तब तो वो कह रहे हैं कि अभी आप आ गए तो अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी हमारे केस में तो अभी भगवान तो सामने आए ही नहीं, तब तक तो नियमों को तो ऐसा करना पड़ेगा। नियम तो फॉलो करोगे, मगर नियम में गलती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बताया जा रहा है, ये बोला जा रहा है श्लोक में, नियमों में गलती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हो, दैट्स ऑल, बस खत्म हो गया। जी ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।